एक मोदी सो तो उम्मीद हमें कम ही है, क्योंकि वो इस चीज़ में रुचि नहीं। जीवों का संरक्षण के लिए लोगों को अगर जीवन कष्टदायक बना रहे हैं तो क्या मतलब कि ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकते। बाकी उस बात में हमें कोई गुंजाइश नहीं। बीएनपी का सर्व अड़ियल रवैया है, अपन स्पष्ट तौर पे बोले थे एक तरीके की तानाशाही है। तानाशाही तो बिल्कुल लोकतंत्र में अगर ऐसी तानाशाही कोई डिपार्टमेंट करेगा। जैसलमेर जिले में एक ऐसा गांव है जो मुख्य सड़क है और सड़क से 4 गांव का रास्ता जोड़ता है, जहां पर आज तक डामर सड़क भी नहीं है और न ही ग्रेवल सड़क है। तेजपाल सिंह जी सोडा जो आज हमारे साथ मौजूद, इनका कहना है कि जो मुख्य मार्ग है कच्चा रास्ता है, मुख्य सड़क से जो खोड़ी रोड से बड़ना रोड जा रही है उससे आगे 3 गाँव और लगते हैं, न तो ग्रेवल सड़क है न डामर सड़क है, मगर उसको भी आज रोका गया है। नमस्कार साहब जी। नमस्कार। क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है? मुख्य मार्ग ये आ रही है, पहले बरना से चौहानी हटार गांव जाने के लिए जो रास्ता था वो खेतों के बीच में होकर जा रहा था जी, और अभी डीएनपी वालों ने 480 हेक्टेयर उनको जो वन भूमि आवंटित हुई, खसरे आवंटित हुए थे, तो उसके अंदर इन्होंने अपना क्लोजर बनाना शुरू कर दिया, फेंसिंग करनी शुरू कर दी। जैसे इन्होंने फेंसिंग चालू की तो हम गाँव वाले वहाँ गए, रास्ते के लिए इनसे मांग की, तो इन्होंने बोला कि हम आपको यहाँ कोई रास्ता देने वाले है नहीं, जो हमको वन भूमि के खसरे आवंटित हुए हैं वो हम अपना फेंसिंग पूरा बनाएंगे। तब हम कलेक्टर साहब के पास आए, उनको ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को दिया, और लिखित में हमने डीएफओ ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी। तो भाई एसडीएम साहब ने यहाँ से भेजे हल्का पटवारी को और आरआई साहब को मौके पे भेजे कि आप मौका दे के और मौका रिपोर्ट हमको वापस ला के दो। जब हल्का पटवारी और आरआई साहब वहाँ आए, मौका दे के उनको वापस रिपोर्ट दी, तो एसडीएम साहब ने मौखिक तौर पर उनको बोला कि ये जब तक इनके रास्ते का निस्तारण नहीं होता है तब तक आप काम बंद रखो और इनके लिए रास्ता निकाल कर उसके बाद अपना काम चालू रखना। बाकी डीएनपी की तरफ से कोई किसी तरह से काम नहीं रोका गया है, वो अपना काम उसी तो सुचारू रूप से चालू रख रहे हैं। और आज हम वहाँ वापस डीपो साहब के पास गए तो उन्होंने हमें बिल्कुल मना कर दिया कि हमें जो खसरे आवंटित हुए वहाँ हम अपना क्लोजर बनाएंगे, जो पुराना रास्ता जा रहा है वो आपका चालू रहेगा। जबकि पुराना रास्ता कोई कटान है नहीं, वो हमारे खातेदार के अंदर से जा रहा है। इन्होंने 480 हेक्टेयर में अपना ये पूरा क्लोजर बना रहे हैं, लोगों के 4 हेक्टेयर के या 5 हेक्टेयर के खातेदारी है, वो खातेदारी में तो आने वाले टाइम में वो जाने देंगे नहीं। फिर 3-4 गांव जाने के लिए, खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं, कोई कटान नहीं, कोई कटान भी नहीं है। वैकल्पिक रास्ता अगर 2-4 किलोमीटर घुमाव से हो जाए तो वो भी नहीं है, ये बिल्कुल ना रास्ता बंद कर दिया है। अब जो ना रास्ता बंद किया उसका मुख्य रास्ता है कोई आसपास निकले? नहीं, आसपास 5-7 किलोमीटर में कोई रास्ता नहीं है। फिर अगर 5-7 किलोमीटर में रास्ता होता तो भी एक अलग बात होती कि ठीक है। अभी खोड़ी रोड से जो पुराना रास्ता है डीएलपी के अंदर जा रहा है, वहाँ से कितनी दूरी है? खोड़ी जो रोड जा रही है ना, वहाँ मेन से बरना होते हुए, तिरछे होते हुए जो चौहानी हटार आगे जा रहा था गाँव में रास्ता, वो बिल्कुल आगे बीच में डीएनपी वाला बंद कर दिया है और कोई दूसरा रास्ता है नहीं जी। बरना गांव से अपना 8-9 किलोमीटर आगे जाते हैं, वहाँ इन्होंने क्लोजर बनाना चालू कर दिया है। वहाँ खेतों वाले भी आने वाले टाइम में कैसे जाएंगे? तो अभी आपका आना जाने रास्ता कौन सा, जो डंबर सड़क आपसे कितनी दूर है? डंबर सड़क तो चौहानी की साइड जाती भी नहीं है, बिल्कुल कच्चा रास्ता नहीं, कोई ग्रेवल है। कच्चा रास्ता था वो भी बंद कर दिया है, अभी दूसरा कोई भी रास्ता है नहीं, विकल्प भी नहीं। क्या मांग करे हो? हमारी मांग प्रशासन से और डीएनपी वालों से यही है कि हमें हमारा रास्ता दिया जाए। हमारी सीधी सिंपल मांग है कि हमें रास्ता तो वहाँ देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग आवागमन के लिए जो चौहानी है, अटार है, वो खूड़ी आते हैं, खूड़ी बैंक में उनका काम रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, कोई भी काम काज के लिए रास्ता एक यही था। अच्छा, वो रास्ता डीएनपी वाला ने बंद कर दिया और कोई जवाब भी नहीं दिया। संतोष जवाब आप डीएनपी ऑफिस गए? हाँ, डीएनपी ऑफिस में आज जाके आया, 10 दिन में हम पहले भी गए थे। तो आज डीएफओ साहब ने हमें बोला कि आप मेरे ऑफिस से बाहर जाओ, यहाँ हम आपको कोई रास्ता देने वाले है नहीं, बिल्कुल इस पर शब्दों में मना कर दिया। कहा होगा ना किसके पास जाओ या कोई रास्ता बताया होगा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि जो पुराना रास्ता जा रहा था उस पर जाओ। तो पुराना रास्ता लोगों की खातेदारी के अंदर से जा रहा है। अच्छा, तो वो खातेदारी में रास्ता देंगे नहीं, और डीएनपी वालों ने 1 फुट भी जगह छोड़ी नहीं है। वहाँ इनको जो भी वन भूमि के खसरे आवंटित हुए थे वो पूरा उन्होंने बंद कर लिया है। अच्छा, सरकार से क्या मांग करोगे जब आज कितने साल पुराना गाँव है? सर गांव तो काफ़ी पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराना गाँव है। सैकड़ों साल पुराने गाँव आज भी डंबर सड़क, ग्रेवल सड़क कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमारी मांग सिर्फ एक मार्ग के लिए है। अगर डीएमपी वन जीवों का संरक्षण के लिए लोगों को अगर जीवन कष्टदायक बना रहे हैं तो वह क्या मतलब रहा? हम दूसरी कोई मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ रास्ते की ही मांग कर रहे हैं। हमने प्रशासन से भी मांग की, प्रशासन भी ठीक है बोले कि आपको रास्ता हम दिलवाएंगे, बाकी रास्ता डीएनपी वाले स्पष्ट मना कर रहे हैं कि हम आपको कोई रास्ता। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था, जब उन्होंने एसडीएम साहब को बोला, एसडीएम साहब ने आरआई साहब को
और हल्का पटवारी को वहाँ मौके पे भेजा था, उन्होंने मौका रिपोर्ट इनको वापस दे दिए। तो एसडीएम साहब ने डीपीओ साहब को बोला था कि जब तक इनका रास्ते का निस्तारण नहीं हो जब तक काम बंद रखना है। उसके बावजूद बंद कर दिया। उसके बावजूद डीएनपी वाले चोरी छुपे काम कर रहे हैं। अच्छा। जब ग्रामीण वहाँ जाते हैं कि साहब आपको प्रशासन ने मना कर रखा है कि जब तक आप उनको रास्ता नहीं दोगे जब तक काम बंद रखो। डीपू साहब कौन है? डीपो साहब गुप्ता करके सर है कोई। तो हम 5-7 दिन पहले मिले थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है 2-4 दिन में मैं वहाँ मौके पे आऊँगा, कोई न कोई अपन वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे। बाकी वो कल आए तो चोरी से पे आके दे के चले गए, जबकि हम ग्रामीण वहाँ 2 गाड़ी लेके गए थे कि सर आप यहाँ आए हो तो हमें कोई मौके पे रास्ता दिखाओ। आपको धमकाया तो नहीं? नहीं, हमको वहाँ तो मिले भी नहीं। आज हम जब ऑफिस गए वापस हमने एप्लीकेशन दी, सर आपको प्रशासन की तरफ से मना किया हुआ है कि जब तक रास्ते का निस्तारण नहीं हो तब तक आप काम बंद रखो। तो उन्होंने बोला कि वहाँ यहाँ वापस आने की आपको ज़रूरत भी नहीं है और हम आपको कोई रास्ता देने वाले हैं नहीं। विधायक मोदी जी बस गए? विधायक मोदी जी के पास अपने 18 तारीख को हम गए थे। विधायक मोदी जी बोला कि ठीक है मैं उनसे बात करूंगा, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकते। बाकी उस बात में हमें कोई गुंजाइश नहीं लगी। मोदी से तो उम्मीद हमें कम ही है क्योंकि वो इस चीज़ में रुचि नहीं ले रहे। अच्छा। वो बोले कि वो डीएनपी के खसरे डीएनपी अपना रास्ता बनाएगी, वो क्लोजर तो बनाएगी। तो सर डीएनपी भले ही क्लोजर बनाए, हम थोड़ी मांग करें कि क्लोजर मत बनाए, हमारी मांग सिर्फ हमारे रास्ते के लिए है। अच्छा। सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सर हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें उस जगह मार्ग दिया जाए जो 3-4 गांवों को जोड़ता है, उनका आवागमन रहता है, पास में दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। तो अगर डीएनपी क्लोजर बना के फेंसिंग करके वो रास्ता बंद कर रही है तो फिर गांव वालों का आवागमन कैसे होगा? लोग खेत कैसे जाएंगे? आगे वाले गांव में एक दूसरे के संपर्क रहता है, वो कैसे आना जाना कैसे होगा? तो इसका हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। तकनीक युग की बात करें जहां हर गांव ढाणी शहर तक जो डामर सड़क की बात करें तो वास्तव में सड़कें बनी हुई है, मगर जैसलमेर के खोड़ी इलाके में एक ऐसा गांव है, बरंडा है, 3-4 गांव और है जहां आज भी ग्रेड सड़क भी नहीं है, मगर जो कच्चा रास्ता था उसको भी डीएनपी ने बंद कर दिया गया। हालांकि ग्रामीण है लगातार विधायक महोदय के पास गए और प्रशासन के पास पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने डीएफओ को मना भी किया था, लिखित में दिया था कि आप जो जांच की जाए, जब तक जो रास्ते का विस्तार नहीं होता है तब तक इनका मुख्य रास्ता हो बंद नहीं किया जाए, मगर डीएफओ की तानाशाही के चलते रास्ता बंद कर दिया गया है। अभी जो सर पहुँचे हैं वो इनका कहना है कि रास्ता सरकार से मांग करे और प्रशासन से मांग करे कि जब तक रास्ते का कटाव नहीं हो तब तक डीएनपी वो रास्ता वो बंद ना करें। हमारे प्रशासन से और सरकार से एक ही मांग है कि जब तक हमें वहाँ पर रास्ता नहीं दिया जाए तब तक वो क्लोजर का काम जो फेंसिंग का चल रहा है वो काम बंद किया जाए और हमें वहाँ आगे गांव आने जाने के लिए, हमारे खेतों में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। और रास्ता देने के बाद भले क्लोजर का वो काम करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें रास्ता तो दिया जाना चाहिए ना। ये हमारी मूलभूत सुविधा है, रास्ता तो हमें हमारा अधिकार है। तो गांव आज के तो बसे हुए हैं नहीं, गांव तो सैकड़ों वर्ष पहले के बसे हुए। ये डीएनपी 1981 में आई है। अच्छा। पर रास्ता तो हमारा मांगना हमारा हक है ना। बिल्कुल। तो रास्ता नहीं देंगे तो एक दूसरे गांव में हमारा आवागमन कैसे होगा? हम खेतों में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ये डीएनपी का सिर्फ अड़ियल रवैया है। अपने स्पष्ट तौर पे बोले तो एक तरीके की तानाशाही है। तानाशाही तो बिल्कुल लोकतंत्र में अगर ऐसी तानाशाही कोई डिपार्टमेंट करेगा तो लोगों का जीवन कैसे वहाँ व्यतीत होगा? बिल्कुल। जो बरना से 4 गांव और है उनका जड़ाव जो मुख्य मार्ग है जो खोड़ी सड़क है वहाँ से गांव वालों का आना जाना खोड़ी रहता है, क्योंकि यहाँ बड़ा चिकित्सालय है। अगर चिकित्सालय की बात करें या और भी सुविधा जो खोड़ी से है, मगर जो रास्ता ही डीएलपी बंद करी है तो आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और गाँव वालों की सरकार से भी एक मांग है कि जब तक रास्ते का निवारण नहीं हो तब तक वहाँ जो डीएलपी द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उस कार्य को जो है बंद कराया जाए। हमारे सर बिल्कुल एक ही मांग है, सिंगल मांग है और वो भी वाजिब मांग है। बिल्कुल एक ही मांग है, मुख्य रास्ते की है। जब तक कार्य बंद रखे, जब तक रास्ते का निवारण न हो। दस्तक के साथ गुजरात परिहार, जैसलमेर।